जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। जो हमने पार्ट 3 में जो एक लास्ट सवाल था, जो हमने सवाल बताया था, उसमें जो सवाल था उसमें आंसर थोड़ा गलती आ गया था। जो गलती आने का कारण क्या था, जब उसमें दिया था, आप पार्ट 3 में जाकर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 25 आएगा, हमने आंसर 20 बता दिया था। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कृपया आप उसको मतलब आंसर जो 20% था उसका कृपया करके 25% आंसर आएगा। आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में टाइप नंबर कितना है? 3 है। कितना? टाइप नंबर 3 है। जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न लाया हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये सवाल स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा, टाइप 3 है। अब पेपर में जो पूछे गए सो प्रश्न है, ठीक है। दिया है क्या कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो जाती है। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है, द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या क्या होगी? जो 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो सवाल देखते हैं। दिया क्या है किसी एक जनपद की जनसंख्या कितनी है? मान लीजिए कि एक गाँव, मान लीजिए जनपद दिया है, जो जनपद की जनसंख्या कितनी दिया है? 85 जो दिया है। कितना दिया है? 85 जो जनसंख्या दिया है। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं पहला वर्ष। पहले वर्ष में क्या हुआ है कि 25% की वृद्धि हो रही है। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब होता है 20 अपान, मतलब क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन निकालने के लिए जो परसेंटेज दिया है उसे हम प्रति कर लेते हैं, ठीक है। तो एक जीरो कट गया, अर्थात 2 5 10, अर्थात कितना निकला? 1/5 निकला। कितना? 1/5। ये हमारा 20% का फ्रैक्शन, अर्थात ये समझ में आया। जो 5 का 20% कितना हुआ? 1। कितना हुआ? 1 हुआ। वृद्धि हुआ है ना, वृद्धि हुआ है तो मतलब वृद्धि हुआ है तो हम प्लस कर देंगे, अर्थात क्या करेंगे? 5 पे 20% की 1 की क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। वृद्धि का मतलब वृद्धि हुआ है, तो 5 पे 1% क्या हुआ है? 5 में 20% क्या हुआ है? वृद्धि हुई। जो 20% का फ्रैक्शन हमारा कितना निकला? 1 निकला। तो वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि में प्लस कर देंगे, बट्टे में क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, ठीक है। ये कितना होगा? 6 बट्टे में कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया। 6 बट्टे में 5 हो। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष में क्या हुआ? दूसरे वर्ष में कितने % की वृद्धि हुआ? 25% की क्या हुआ? दूसरे वर्ष में क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। तो 25 अपान क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। सबको ही पता है कि मतलब फ्रैक्शन निकालने के लिए कितना? 25 चौको कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 25 चौको 100, मतलब 1/4। कितना? 1/4 हो गया। ये भी क्या हुआ है? 1/4 क्या हुआ? वृद्धि है। 25% की वृद्धि हुआ है ना, ये भी वृद्धि हुआ है, अर्थात ये समझ में आया 4 का 25% की वृद्धि हुआ, तो मतलब कितनी की वृद्धि हुई? 1 की हुई। कितना का? 1 हुआ। 4 में 1 की क्या हुआ है? वृद्धि हुआ। बट्टे में कितना निकलेंगे? 4 लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 बट्टे में कितना निकल गया? 4 निकल गया। अब ये समझ में आ गया हमें। एक वर्ष में बात की, एक वर्ष में 6/5, मतलब 5 पे 1% की वृद्धि हुआ है। द्वितीय वर्ष में बात किया जाए तो 4 पे 1% की वृद्धि, तो कितना हो गया? ये 5 हो गया। तो ये देखेंगे पहले वर्ष, यहाँ देखेंगे इसमें पहले वर्ष में था, ये कितना हो गया? दूसरे वर्ष में, ठीक है। तो ये समझ में आया। ये यहाँ से निकालेंगे। ये क्या हुआ? ये पहले की बात है। क्या हुआ? ये पहले की बात है, ये पहले की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बाद में, ठीक है। ये पहले और ये बाद में। पहले कितना था? पहले वर्ष में कितना था? 5 था, ठीक है। 5 थी। और दूसरे मतलब पहले जो जनसंख्या थी 5 थी। बाद में जब कितना वृद्धि हुआ? 20% की वृद्धि हुआ है ना, 20% की वृद्धि हुआ है, तो कितना हो गया? यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। उसी के साथ द्वितीय वर्ष में बात किया जाए तो 25% की वृद्धि हुआ है। 25% की वृद्धि हुआ है तो मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी? 4 थी। पहले कितनी जनसंख्या थी? 4 थी। जब 20% की वृद्धि हुई, अब कितनी? 25% की जब वृद्धि हुआ है तो 25 में वृद्धि हुआ है तो 1 वृद्धि हुआ, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ठीक, फिर देख लेते हैं। पहले जनसंख्या थी 5 थी,
पहले 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, उसी के हिसाब से दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुआ है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि पहले 4 थी, बाद में कितना हो गई, 5 हो गई। अब ये समझ में आ गया। ठीक है, आया। उसके बाद क्या निकालेंगे इसका, ठीक है, अनुपात बना लेंगे। कितना अनुपात बना लेंगे, जो कटेगा काट देंगे। 5 से कट गया, 5 से ये कट गया, 2 से 2 दूना के 4, 2 3 6 कट गया ना। अब कितना बचा, 2 संबंधी कितना प्राप्त हुआ, 2 संबंधी 3 प्राप्त हुआ। अब दिया क्या है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है कि पहले जो दिया है जनपद की जो संख्या कितनी थी, 85 थी। पहले जो क्या थी, 85 थी, 85 थी। कितनी थी, जो पहले जनसंख्या थी कितनी थी, 85 थी। अब पूछा क्या है हमें, पहले जनसंख्या थी कितनी, थी, 8500 है। ठीक है, अब पूछा है कि 2 वर्ष बाद कितना पूछा है, 2 वर्ष बाद पूछा है। 2 वर्ष बाद का मतलब पूछा है, मतलब 2 वर्ष की बाद पूछा है, तो मतलब बाद पूछा है ना, तो बाद में लगाएंगे। मतलब पूछा है कि 2 वर्ष बाद पूछा है, मतलब हमें आंसर बाद में निकालना है। कितना निकालना है, आंसर बाद में निकालना है। 2 वर्ष बाद दिया है ना, जो पहले जैसे कितना दिया, पहले संख्या कितना दिया है, 8500 दिया है। कितना दिया है, 8500 दिया है। कितनी संख्या दिया है, 8500 दिया है। पहले की जो संख्या कितना दिया है, 8500 दिया। कितना दिया है, 8500 दिया है। ठीक है, 8500 दिया है, लेकिन 2 ना होकर के कितना दिया है, 8500 दिया है। 2 ना होकर कितना दिया, 8500 दिया है। कितने गुना है, तो 2 से डिविजिबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसे, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो गया। ठीक है, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, और ये कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि 4250 गुना क्या है, बेसी है। तो मतलब पूछा है कि बाद में पूछा है, तो इसको भी बाद वाले कितना दिया है, 3 है, और 3 ना होकर के कितना गुना है, 4 2 5 0। तो फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो गया, और 4 3 12 कितना हो जाएगा, 4 3 12। हमारी जो बाद की 2 साल बाद की जो संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, 12750। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। दिया गया है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल, मतलब क्या दिया है, पहले साल 12 से 1/2% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है। और दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में 13 से 1/13 मतलब 33 से 1/3% की क्या हुई, वृद्धि हो। 33 से 1/3 की क्या हुई, वृद्धि कर दी जा रही है। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2100 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो ये अब देखते हैं, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में, अर्थात लिख लेंगे पहले वर्ष बात करते हैं, तो कितना, 12 से 1/2% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अर्थात इसका जब फ्रैक्शन निकालेंगे, तो फ्रैक्शन जब निकालेंगे 12 से 1/2% का फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मान ले बाहर निकालेंगे, तो 12 ना 24 25 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परसेंटेज दिया है तो 1/, क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। 25 चौक को 100, ठीक है ना, अर्थात 1/, कितना हो गया, 8 हो गया, 1/8। ये पूछा है कि वृद्धि हो रही है ना, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का मतलब ये कारण है, तो हमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 8 पे 12 से 1/2% की अगर वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना वृद्धि हो रहा है, 1 वृद्धि हो रहा है। तो 1 8 + 1/8, ये कितना हो जाएगा, 9 में कितना हो जाएगा, 8। 9 में कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी के हिसाब से क्या लिख लेंगे, दूसरे साल की बात करें, कितना परसेंट की, 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है ना। तो इसका जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/, कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो 3 पे 33 से 1% की वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे, 3/1/3 लिख लेंगे, कितना, 4/3 हो जाएगा। ये समझ में आया। तो देखते हैं वर्तमान संख्या ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, वर्तमान लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बाद लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, बाद लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं,
तो अब यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पहला वाला 8, पहले वर्ष में क्या था, पहले वर्ष में कितना था, 8 था, उसके बाद क्या हो गया, 9 हो गया। फिर दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं, तो पहले कितने थी, वर्तमान में 3, तो उसके बाद क्या हो गई, 4। अब समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं जो वर्तमान में जो संख्या थी 8 थी, वर्तमान संख्या कितनी थी, 8 थी ना, तो 8 थी, तो फिर बाद में कितनी हो गई, 9 हो गई, कितनी हो गई, 9, मतलब 12 सही 1/2% की जब वृद्धि हुई है तो कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर बात करते हैं दूसरे साल के अंत में वर्तमान में कितनी थी, 3 थी, फिर बाद में 33 से 1/3% वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 4 हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। अब पूछा है कि 2 साल बाद 2100 हो जाएगी, 2 साल बाद मतलब इसका देखते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है, काट लेंगे तो 30 लिखे 9, 4 दूना के 8, अर्थात 2 संबंधी कितना, अर्थात कितना, 2 संबंधी 3 हो गया, 2 संबंधी 3 हो गया ना, 2 संबंधी कितना हो गया, 3 हो गया। तो बोला इकाई मतलब 2 साल बाद, अब क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे लिखा क्या है, 2 साल बाद कितनी हो जा रही है, 2 साल बाद कितना, 2100 हो जा रही है, 2 साल बाद 2100 हो जा रही है ना, 2 साल बाद कितनी हो जा रही है, 2100 हो जा रही है। तो हमारा ये हमारा ये वर्तमान का हो गया, ये कितना हो गया, बाद। अब बाद का मतलब 2 साल बाद 3 ना होकर कितनी हो जा रही है, 2100 हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, 2100 हो जा रही है ना, 2100। तो कितने गुना है, 3 7 21, मतलब कितने गुना है, 700 गुना है, बात है कितना, 700 गुना है। तो हमें वर्तमान याद करना है ना, तो वर्तमान भी 2 ना होकर के कितने गुना है, 700 गुना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 गुना के 14, ये हमारे कितना है, 1400 संख्या आएगी। वर्तमान इसका कितना है, 1400 आ गया। बस आज इतना ही जनसंख्या पे। अब दो सवाल ये हो गया। अब पार्ट नंबर 5 में 2-3 सवाल संख्या आधारित 2-4 क्वेश्चन और बताया जाएगा, जो मतलब परीक्षा में आया होगा वही हम बताएंगे पेपर में, ठीक है, जो पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो अब आगे देखते हैं, मतलब अब पार्ट नंबर 5 में बात करते हैं, तो उसमें शेष और शेष का आधारित पे क्वेश्चन मतलब बताया जाएगा, जो और उसके बाद जैसे क्या उसके चुनाव हो गया, फिर पास और फेल पे भी सवाल मतलब आगे भाग में बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मतलब वीडियो अच्छा लगे तो। अगर अच्छा भी नहीं लगे तो फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि मतलब वीडियो कैसा लगे, कैसा सही है या गलत है या क्या कमी है, उसमें ज़रूर बताइएगा, मतलब कुछ भी हो। तो मतलब ये क्वेश्चन जो बैंक PO 2010 में पूछा गया सवाल, जो आप लोग इसका आंसर ज़रूर करके बताइएगा। फिर अगले वाली वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ना भी वीडियो अच्छा लगे फिर भी हमें ज़रूर बताइएगा कि मतलब वीडियो में क्या कमी है, फिर क्या कमी नहीं है, तो ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, बस आज इतना ही। और % का भाग अगले भाग में ज़रूर मतलब उसमें जो कमी होगी तो उसमें ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आज।